ने रखी थी भारत पाकिस्तान के पार्टीशन की नींव। भारत में ब्रिटिश सरकारों ने भारत को उनके मुल्क के आधार पर बांट रखा था, या ये कहें कि हिंदू मुस्लिम के भेदभाव या झगड़े का बीज ब्रिटिश सरकार ने ही बोया था। 1906 में ढाका में मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1940 में लाहौर में हो रहे मुस्लिम लीग के एक सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान और भारत के दो अलग अलग राष्ट्र के होने की बात का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच के फर्क को अपनी ढाल बनाया और दोनों में फूट डालनी शुरू कर दी। अगस्त में मुस्लिम लीग ने सिंधी कार्यवाही दिवस बनाया, जिसके तहत कोलकाता में दंगे कराए। कोलकाता में इस दिन को कोलकाता का भीषण हत्याकांड कहा जाता है। ये दंगे इसलिए कराए गए ताकि सभी नेताओं पर दबाव पड़े और वो भारत पाकिस्तान के इस विभाजन के लिए तैयार हो जाए। जिन्ना के मुस्लिम लोगों के अंतर्गत भारत में हर जगह मुस्लिम हिंदुओं के बीच दंगे फसाद होने लगे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जाने लगी और संपत्ति का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। इसीलिए कांग्रेस पर दबाव बना और उन्हें लगा कि इस विभाजन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जानते हैं कि इस पार्टीशन में, इस बंटवारे में क्या क्या किन किन चीजों का बंटवारा हुआ। आपको बता दें, दिलों से लेकर जमीनों तक, किताबों से लेकर टेबल चेयर्स तक, पैसों से लेकर सड़कों तक, झीलों से लेकर नदियों तक, ट्रेनों से लेकर बैलगाड़ियों तक का बंटवारा हुआ था। यहाँ तक कि रेल की पटरियों तक का बंटवारा हुआ। भारत के हिस्से में सारी शराब आई तो पाकिस्तान के हिस्से में सारा धन। लेकिन एक चीज का बंटवारा नहीं हुआ, जो था भारत के गुप्तचर विभाग का। किताबों के पन्नों तक का बंटवारा किया गया, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों तक का बंटवारा हुआ। आम लोगों के बीच रिश्तों का बंटवारा हुआ। जो लोग दोस्त थे वो दुश्मन बन गए और दुश्मनों को गले से लगा लिया गया। इस बंटवारे में बंगाल राज्य के 2 बंटवारे हुए और पंजाब के भी 2 बंटवारे किए गए। भारतीय सेना में काम करने वाले सैनिकों को भी भारत और पाकिस्तान में से एक को चुनना पड़ा। इस दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाओं की इज्जत लूटी गई। औरतों से जबरन शादी, अपहरण आम हो गई थी। लोगों की भावनाओं का भी बंटवारा हुआ। भारत के विभाजन के दौरान मुसलमानों ने ताज महल की मांग की थी कि इसे पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन जो बाद में खारिज कर दी गई। पाकिस्तान की खुशी चरम पर थी क्योंकि वो एक नया मुल्क बनने जा रहा था। पाकिस्तान की नई करेंसी बनने वाली थी, लेकिन अभी पाकिस्तान की नई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जिसके कारण उसने भारत की करेंसी रुपए में अपनी मुहर लगाकर कुछ दिन काम चलाया। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर अपनी मोहरें लगाकर उसे इस्तेमाल किया था। अब बड़ा सवाल, कौन कौन थे इस विभाजन, इस पार्टीशन के जिम्मेदार? इस बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अंग्रेजी हुकूमत और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। 3 जुलाई 1947 के दिन तय हुआ था कि 15 अगस्त को देश को आजादी मिल जाएगी। भारत पाकिस्तान के इस बंटवारे के लिए केवल 3 जुलाई 1947 से 15 अगस्त 1947 तक का ही वक्त दिया गया। इस बंटवारे में हर चीज का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे के लिए 2 लोगों को चुना गया था, जो थे HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों के भारत पाकिस्तान के विभाजन की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो भारत पार्टीशन काउंसिल के पास जाती थी, जिसके अध्यक्ष लुईस माउंटबेटन थे। ये दोनों फैसला लेने में वक्त लगा रहे थे, इसलिए इन दोनों को सरदार पटेल के घर में बंद कर दिया गया ताकि ये दोनों अपना फैसला जल्दी सुना सके, और इसीलिए ये फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया। इस विभाजन को हड़बड़ी में इसलिए भी किया गया क्योंकि पहले स्वतंत्रता की घोषणा हुई और बाद में विभाजन हुआ। चीजें इतनी बिगड़ गई कि उसे संभाला नहीं जा सका। 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को साफ इनकार कर दिया, हम तुम्हें उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल नहीं करेंगे। जिन्ना को लगता था कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों अलग हैं और ये सब अब एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उनकी इसी एम्बिशन की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। इंडिया का पार्टीशन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन किया गया और
ब्रिटिश सरकार अपनी हुकूमत छोड़कर उन्हें सौंप गई। 14 अगस्त की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। पाकिस्तान का आजादी समारोह कराची में हुआ 14 अगस्त 1947 को, ताकि लुईस माउंटबेटन नई दिल्ली में होने वाली भारत की स्वतंत्रता दिवस की स्थापना और कराची में होने वाली पाकिस्तान स्वतंत्रता की स्थापना दोनों में हिस्सा ले सके। पाकिस्तान अधिराज्य और भारत अधिराज्य दो अलग राष्ट्र बने। इस पार्टीशन से आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा, ये जान लेते हैं जरा। इस पार्टीशन में लाखों लोग बेघर हुए थे, बहुतों ने अपनों को खोया तो बहुतों का रोजगार छिन गया। कई लोगों ने तो अपने जीवन भर जो कुछ भी कमाया था सब कुछ लुटा डाला, सब खत्म हो गया, खून खराबा हुआ। लोगों ने अपने मकान अपने सामने राख होते हुए देखे। जो बच के निकल पाए वो निकल गए, जो रह गए या तो पाकिस्तान की जमीन में गाड़ दिए गए या उनके साथ नौकरों से बदतर सलूक हुआ। जो औरतें भारत आ गई वो तो बच गई, जो पाकिस्तान में रह गई उनको अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ा। हर तरफ खून खराबा, किसी के हाथ कट गए तो किसी की गर्दन, किसी को जिंदा जलाया गया तो किसी के सामने उसका परिवार खत्म हो गया। उस वक्त ऐसे फोन भी नहीं थे जो पल भर में ही मैसेज फॉरवर्ड करके या वीडियो को वायरल करके संदेश पहुंचा दिया करते। दंगों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। दंगों का हाल सब जगह बेहाल था, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या खेल कूद के मैदान। कितने बच्चे अनाथ हुए तो कितनों ने अपने सामने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। इस विभाजन ने आम इंसान के दिल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो मिटाने पर भी नहीं मिट सकती। भारत के पार्टीशन की रूपरेखा को माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की रेखा खींची। सर सिरिल रेडक्लिफ लंदन के एक वकील थे। रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, उन्हें भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। भारतीय जनगणना 1951 के तहत 70 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 70 लाख से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। और जो मुसलमान भारत में रह गए उन्हें भारतीय मुसलमान कहा जाता है, उन्हें भारत का हिस्सा माना जाता है। दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में तिरंगे को सलामी दी गई। हर तरफ खुशी की लहर थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस खुशी को मातम बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान कर दिया कि देश का बंटवारा किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश सरकार का सब कुछ दो अलग राष्ट्र को दिया जाएगा। 15 अगस्त के दिन नेहरू को फोन पर मिली जानकारी से पता चला कि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख धर्म के लोगों के इलाके में पानी की सप्लाई ही काट दी थी। जो लोग पानी मांगते थे उन्हें मारा जा रहा था। लाहौर जल रहा था। नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण दिया। इसे अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया गया। आजादी से पहले लोग साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से निकालने में एक दूसरे का साथ देते थे, हिंदू या मुसलमान। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन में वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। 6 अगस्त को पंजाब के अमृतसर में 60 मुसलमानों का सरेआम सर काट दिया गया। दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन जैसे ही पटियाला पहुंचती है, इस पर जो हमला हुआ, जो लाशें बिछी, वो बहुत दर्दनाक था। ये ट्रेनों में होने वाले हमलों में से पहला हमला था। और जब अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन आती है तो लाहौर स्टेशन पर ही लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है। 13 अगस्त को अमृतसर जाने वाली ट्रेन में जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें पहुंचती हैं। ट्रेन पर ही हमला आम हो गया। 14 अगस्त वाले दिन जो ट्रेन अमृतसर आने वाली ट्रेन और ट्रेन के आखिरी डिब्बों पर भारतीयों के लिए एक संदेश भी था। ये जवाहरलाल नेहरू के लिए एक तोहफा भेजा गया है। उस रात ने भारत का फ्यूचर पूरी तरह से बदल दिया था। भारत के लिए वो एक नई शुरुआत का दिन था। गुलाम भारत से आजाद भारत होने का सफर आसान नहीं था। ये थी दास्तां जो बहुत ही गमगीन थी, लेकिन भारत की स्वतंत्रता को कुछ इसी तरीके से अंजाम दिया गया। ब्रिटिश छाते के नीचे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने की, और आज भी वही हो रहा है। अब भी संभल जाइए, अब भी मौका है। जितना हो सके इस संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ, एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।